आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जो इस समय सबसे बड़ी चुनौती हम सब आम लोगों के लिए है वो है शुद्धता की। शुद्ध हवा तो मिल नहीं रही हमें, लेकिन जो दवाइयां हम लोग खरीदते हैं वो भी नकली हैं। आपने देखा ही होगा, खबर पढ़ी होगी कि उत्तर प्रदेश में नकली कफ सिरप बन के इतना बड़ा रैकेट चल रहा था कि कई बच्चों की मौत हुई, बीमार हुए। मतलब चीनी डाल करके, उसमें कुछ केमिकल डाल करके कफ सिरप के नाम पर लोगों को कफ सिरप पिलाया जा रहा था। वो कफ सिरप तमाम बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स में मिल रहा था। तो ये जो नकलीपन सिर्फ कफ सिरप तक सीमित नहीं है, ये दवाओं तक भी है, ऑइंटमेंट तक भी है, टैबलेट्स तक भी है। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत बेहद चिंताजनक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो पूरे उत्तर भारत में, मतलब समझ लीजिए कि करीबन 25 से 30 करोड़ जनता को नकली ऑइंटमेंट, मतलब मरहम जो है वो बेच रहे थे। लोशन भी है, मरहम भी है और कुछ दवाइयां भी हैं। और वो ये ऑइंटमेंट्स हैं जो जिन्हें शेड्यूल एच माना जाता है, जिसमें बेटनोवेट सी और क्लॉब जी जैसी ऑइंटमेंट हैं। और ये जो पूरा रैकेट वो दिल्ली के सदर बाजार से लेकर के गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में है वहां पर लोनी में एक फैक्ट्री पर बनाया जा रहा था। और ये ऑइंटमेंट यानी ये मरहम, ये ट्यूब्स सारे बड़े मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध थी। दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ से लेकर के चंडीगढ़ तक ये नकली ट्यूब्स बिक रही थी। जो लोग समझ रहे हैं कि भाई उनके अगर स्किन डिजीज हो गई है और ये मरहम लगा करके, ये ट्यूब लगा कर वो ठीक हो रहे हैं, तो वो नकली ट्यूब बना रहे थे। मतलब ये इतनी चिंताजनक बात है कि ना पूछिए कि ना कफ सिरप शुद्ध है, ना जो आप ऑइंटमेंट बना लगाते हैं वो शुद्ध है, ना जो आप लोशन लगाते हैं, जो सनस्क्रीन लगाते हैं, जो नहाने के बाद अपने चेहरे हाथ पैरों में आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं, ये सब भी फर्जी तरीके से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ब्रांड के नाम पर फर्जी तरीके से बेची जा रही हैं। डब्बा कुछ और है और अंदर माल पूरी तरीके से नकली है। आपको बताएं कि ये पूरी जो कार्रवाई है दिल्ली की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने किया है। और इस पूरी कार्रवाई में लगभग 2.3 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ तक की रुपए की नकली दवाएं बरामद की गई हैं। कच्चा माल, मशीनरी भी बरामद किए गई हैं। ये दवाएं असली ब्रांड के नाम पर देश भर में सप्लाई की जा रही थीं, जो आम लोगों के लिए बेहद गंभीर खतरा थीं। आप सोचिए कि बेटनोवेट सी और क्लॉब जी जैसी जो ट्यूब्स हैं, जिन्हें रामबाण कहा जाता है स्किन डिजीजेस के लिए, वो नकली तौर पर मिल रही हैं। आप लोग लगा रहे होंगे, आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आप और डॉक्टर को पैसा दीजिए, और डॉक्टर को पैसा दीजिए, 5 डॉक्टर बदलिए। लेकिन जब दवाई ही नहीं शुद्ध मिल रही है, आपको असली दवाई ही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कहां से ठीक होंगे। अब इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान गौरव भगत और श्रीराम उर्फ विशाल गुप्ता के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच को की माने तो उन्हें एक टिप मिली थी कि सदर बाजार में नकली दवाओं की बड़े पैमाने पर सप्लाई हो रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार में छापा मारा, जहां बेटनोवेट सी और क्लॉब जी जैसी शेड्यूल एच की नकली मलहम बड़ी मात्रा में बरामद किए गए। और ये दवाएं आमतौर पर त्वचा रोग, खेल से जुड़ी चोटों में इस्तेमाल होती हैं और इनका नकली होना बेहद खतरनाक है। और उसके बाद जब पुलिस ने पता चला कि भाई ये तो सदर बाजार आती हैं और सदर बाजार से ये देश भर में, पूरे उत्तर भारत में सप्लाई हो रही थी, तो ये बन कहाँ रही हैं। और जब पूछताछ करनी शुरू की, जांच पड़ताल शुरू हुई, तो पता चला कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक मीरपुर हिंदू गांव है, जहां एक फैक्ट्री का खुलासा हुआ। और यहां जब छापेमारी की गई तो हजारों नकली ट्यूब, करीब 350 किलो नकली मलहम, कच्चे केमिकल,
पैकिंग मटेरियल और दवा बनाने की मशीनें बरामद हुई हैं। सोचिए, 350 किलो नकली मलहम। और ये जो एक ट्यूब है ये बाजार में 500 से 600 रुपए में मिल रहा था। और 500-600 रुपए लगा करके आप दवाई खरीदते हैं और वो नकली होती है। और सोचिए कि कितने हजारों लोग जो है वो मेडिकल स्टोर में जा करके दवाइयाँ खरीद के उसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये नकली हैं। और इससे कितने साइड इफ़ेक्ट्स हुए होंगे आप नहीं कह सकते हैं। कितने लोगों को जो स्किन डिजीज़ पे लगा रहे हो सकता है उन्हें स्किन का भी कैंसर हो गया हो। बेहद ख़तरनाक और परेशान करने वाली खबर है। और ये फिर वहाँ पर टीम को बुलाया गया, फॉरेंसिक टीम पहुँची, तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स पहुँचे और उन्होंने जांच शुरू की। जांच में पाया कि ये जो दवाइयाँ उन्होंने बरामद की है वो पूरी तरीके से नकली हैं और जो पकड़े गए लोग हैं उनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है जिससे वो दवाइयाँ बना रहे हों। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 12 दिसंबर 2025 को एफआईआर भी दर्ज की है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े सप्लायरों, डिलीवरी एजेंट्स और वितरकों जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन में लगे थे उनकी तलाश में लग गई है। छापेमारी चल रही है और दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम लोग इस पूरे मामले में अंत तक जाएंगे, नीचे तक जाएंगे, हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बात यह है कि इतने सालों से और कई सालों से रैकेट चल रहा था, तब तक यूपी पुलिस को या दिल्ली पुलिस को या तमाम एजेंसीज को कानो कान खबर ही नहीं है कि एक इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है नकली दवाओं के। ये भी नहीं है कहीं छुप के चल रही हो, लोनी में खुले आम एक बड़ी फैक्ट्री चल रही है। कोई नहीं पूछ रहा क्या एफएसएसआई की टीमें क्या कर रही हैं, जो उड़न दस्ता विजिलेंस की टीमें हैं वो क्या कर रही हैं, या फिर जिस तरीके से जो नकली कफ सिरप में एक पुलिस वाले का नाम आया है जिसकी असली कोठी है, क्या जिस तरीके से कफ सिरप का पूरा रैकेट एक पुलिसकर्मी और उसकी शय पर चलाया जा रहा था, क्या वैसे ही इस नकली दवाओं के इस पूरे रैकेट में कोई पुलिस वाला ही शामिल तो नहीं। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है वो क्या कह रहे हैं, उनकी सुनिए किस तरीके से उन्होंने इस नकली खेल का पर्दाफाश किया है। पहले उनको सुनते हैं, फिर आगे इस मामले में और जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने एक लीड को डेवलप करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनके पास से, जिनके इंस्टांस पे करीब 7,500 फेक ऑइंटमेंट की ट्यूब्स मिली हैं, जिसमें क्लॉप जी, बेटनोवेट सी और स्किन शाइन ऑइंटमेंट शामिल हैं। इसको फेक तरीके से मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। लोनी में एक गलत तरीके से फैक्ट्री चलाई जा रही थी, उस पूरी फैक्ट्री को हमने बस्ट किया और इसके साथ ही और भी कई तरह के केमिकल्स की रिकवरी हुई है जिसको यूज किया जा रहा था इसके मैन्युफैक्चरिंग में। पकड़ा गया वो केमिकल क्या किसी दवाइयों के लिए और किसी चीज के लिए वो लोग ये काम कर रहे हैं? देखिए, केमिकल्स की तो यूटिलाइजेशन और भी चीज़ों में होती होगी, बट यहाँ पर तो इसका इस्तेमाल जो ये स्पूरियस मेडिसिन है उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही किया जा रहा था। तो आपने सुना कि ये सिर्फ और सिर्फ जो ये नकली ऑइंटमेंट या नकली मलहम तक नहीं सीमित है, ये कई टैबलेट्स की भी नकली दवाइयाँ बना करके बेच रहे हैं और वो टैबलेट्स मार्केट में उपलब्ध हैं। अब दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जहाँ जहाँ ये सप्लाई हो रहा है, क्योंकि सप्लाई लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में हो रही थी इसकी, गुड़गांव में भी, दिल्ली में भी, फरीदाबाद में भी, जालंधर, लुधियाना, पानीपत, सोनीपत, मेरठ और ना जाने कहाँ कहाँ ये दवाइयाँ सप्लाई की जा रही थी। और पूरी एक चेन है, फैक्ट्री से सदर बाज़ार पहुंची और सदर बाज़ार से डिफरेंट सप्लायर्स जो हैं वो इसे लेकर के जा रहे थे। अच्छा, असली क्या है कि क्या होता है कि सॉल्ट सेम होता है, तमाम कंपनियां अलग अलग नाम से कुछ दवाइयां बनाती हैं, आपको पता ही नहीं है कि दवाइयों में कितना मार्जिन है। जो दवाई आपको एक पत्ता 500 की मिल रही होती है, वही थोक में 100 से 150 रुपये पत्ता मिलता है। तो दवाइयों में इतना पैसा हमसे वसूला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतना पैसे देने के बाद भी दवाई असली नहीं हम लोग ले पा रहे हैं या हमें मुहैया नहीं हो पा रही है, तो कमी किसकी है। आज दिल्ली पुलिस या
तमाम जांच एजेंसियां अपनी पीठ थपथपा रही हैं कि उन्होंने इतना बड़ा रैकेट का पर्दाफाश किया, लेकिन ये रैकेट इतने सालों से चल रहा था तो पहले क्यों नहीं रुका? क्या इसके अंदर इसमें कोई पुलिस वाले शामिल हैं? इसमें पूरी जांच होगी तो तह तक जाई जाएगी। अब ये भी पता चला है कि इस पूरे मामले में एक नहीं 2 आरोपी तो गिरफ्तार हुए हैं। एक पूरी चेन है जिसमें करीबन 100 से 150 लोग हैं जो भारी मुनाफा कमा रहे थे, भारी। और अब तक ये लोग कई करोड़ रुपए जो है वो पचा चुके हैं। फैक्ट्री इतनी बड़ी, फैक्ट्री बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, मशीनें, पैकिंग का सामान, सब कुछ नकली, कुछ भी असली नहीं है। अब आप लोग अगर कोई भी ऑइंटमेंट ले जा करके मरहम ले रहे हैं तो एक बार ज़रा मेडिकल स्टोर वाले से हाथ जोड़ करके निवेदन करके पूछ लीजिए कि क्या असली है। वो बोलेगा असली ही है, वो तो नहीं बताएगा आपको। लेकिन आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं, हम लोग तो एक्सपर्ट्स हैं नहीं, हम तो जाके मेडिकल स्टोर से ही लेंगे दवा। लेकिन आदमी की गैरत ही मर जाए कि जो आदमी बीमार है उसे भी लोग अगर नकली दवा बेच रहे हैं तो सोचिए कि कहते थे कि कलयुग इसे ही कहते हैं, शायद कलयुग इसे ही कहते हैं कि जो नकली दवा बेचे, जिससे लोगों की जान बचती हो, जिससे लोग दीर्घायु रहते हों, अगर उसमें भी अगर नकलीपन हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो ऐसे लोगों को तो सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। मतलब सज़ाए मौत से कम इन लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग सोचिए कितने लाखों लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे थे, और वो भी जानबूझकर। उन्हें पता है कि ये दवाइयाँ लाइफ सेविंग हैं, जीवन बचाने वाली हैं, उनका फर्जीवाड़ा बेहद शर्मनाक है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।